Hello, good morning my dear students. Welcome back. You are listening and watching Mrs. Rekha Soni and today I am going to teach you EVS. Yes students, आज मैं आपको EVS का चैप्टर 3 फूड जो कि मैंने आपको पहले ऑडियो के वाया समझाया था, लेकिन आज क्या कर रही हूँ, वीडियो के वाया समझा रही हूँ। तो देखो बेटा, फूड यू कैन सी इन द बुक पेज नंबर 162 ओपन कीजिए। यस, चैप्टर 3 फूड। लेट्स रीड। वी नीड फूड टू लिव एंड ग्रो। हमें भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? बढ़ने के लिए और जीवित रहने के लिए। फूड गिव्स एनर्जी टू वर्क। फूड हमें क्या देता है? एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। किस लिए? वर्क करने के लिए। वी ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस, मिल्क, नट्स, ईटीसी। हम विभिन्न प्रकार के मैनी काइंड्स ऑफ बहुत प्रकार के जो है भोजन खाते हैं, जैसे फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल, सीरियल्स, पल्सेस, मिल्क, नट्स, ईटीसी। इसके अलावा भी सम पीपल आल्सो ईट एग्स, मीट, चिकन और फिश। और कुछ जो लोग क्या होते हैं, वो क्या खाते हैं? एग्स खाते हैं, मीट खाते हैं, चिकन खाते हैं और फिश भी खाते हैं। इंडिया इज़ ए वेरी बिग कंट्री। भारत क्या है? बहुत बड़ा देश है। द टाइप ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट ऑफ आवर कंट्री डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हमारी जो मतलब देश की जो भूमि है और जलवायु है वो अन्य देशों के से भिन्न प्रकार की है। भिन्न भिन्न देशों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की है। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोग की जो भोजन खाते हैं उनसे हमारा क्या है? भोजन क्या है? अलग है। ठीक है, दैट इज़ वाई। ऐसा क्यों? वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड सीरियल्स विच ग्रो इन आवर कंट्री। जो मतलब देखो, हमारे देश की भूमि और जलवायु का स्वरूप अलग अलग होता है ना। यही कारण है कि हमारे देश में सब्जियां, फल और अनाज अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न होते हैं। ओके, यस, नेक्स्ट इज पीपल लिविंग इन डिफरेंट एरियाज ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। जो देखो, अलग अलग एरियाज में जो लोग रहते हैं, जैसे कोई साउथ अफ्रीका में, कोई साउथ इंडिया में, जैसे भी है, तो वो क्या है? अलग अलग प्रकार से अलग अलग मतलब भोजन खाते हैं, प्रकार के भोजन खाते हैं। तो देखो, यूजली दे ईट सीरियल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल विच ग्रो इन प्लेंटी इन द एरियाज इन विच दे लिव। विभिन्न क्षेत्रों में रहने लोग विभिन्न प्रकार का भोजन खाते हैं। आमतौर पर वे अनाज, फल और सब्जियां खाते हैं जो उन क्षेत्रों में खूब बढ़ती है जहां वे रहते हैं। वीट, राइस, मेड एंड माइलेट्स आर द मेन सीरियल्स प्रोड्यूस्ड ऑल ओवर इंडिया। जी देखो, वीट, राइस, मेज और माइलेट्स मीन होता है बाजरा। तो क्या होता है? मोटे अनाज, मेन सीरियल्स होते हैं। मोटे अनाज भी पैदा किए जाते हैं इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में, पूरे भारत में। ठीक है, यस। फिफ्थ, वी जनरली कुक मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स बिफोर ईटिंग। देखो, भोजन करने से पहले हम क्या है? खाद्य पदार्थों को क्या है? सामान्य रूप से उसे पकाते हैं। कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट एंड ईजी टू डाइजेस्ट। जब हम भोजन को पका लेते हैं तो वो क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है और वो क्या होता है? वो हमारे अच्छे से पच जाता है। इट इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड। यह क्या है कि भोजन के जो टेस्ट को है वो बदल देता है। इट आल्सो मेक्स द फूड जर्म फ्री। क्या कर देता है? यह भोजन को रोगाणु मुक्त भी कर देता है। दिस टेम्पल फूड ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल इन नॉर्थ इंडिया इज व्हीट। उत्तर भारत के अधिकांश लोगों का मुख्य भोजन क्या है? गेहूं है। चपातीज, पूरीज एंड परांठाज आर मेड ऑफ व्हीट एंड आर ईटन विद पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड कर्ड। उत्तर भारत के अधिकांश लोगों का मुख्य भोजन है गेहूं। जैसे हो गया चपातीज, पूरियां, परांठे गेहूं के बने होते हैं। ये क्या है? गेहूं के बने होते हैं। इसमें दालें, दही और सब्जियों, इनको किसके साथ खाया जाता है? इसे किनके साथ खाया जाता है? आप परांठे किसके साथ खाते हो? दही के साथ खाते हो। पूरियां किसके साथ? चने की सब्जी के साथ, जो भी है। ठीक है, और परांठे किसके साथ खाते हो? वो भी दही के साथ। तो ये क्या है कि इसे दालें, दही और सब्जियों के साथ खाते हैं। यस, पेज नंबर 160
3 मैनी पीपल ईट चपाती मेड ऑफ मेज बाजरा एंड ग्राम फ्लोर। जो बहुत से लोग क्या होते हैं, मेड मतलब बनी होती है, मेड किसके द्वारा, मक्की के द्वारा, बाजरा के द्वारा, ग्राम फ्लोर में नहीं होता, चने के आटे से बनी होती है, वो उसकी भी चपातीज खाते हैं। दीज आर कॉल्ड सीरियल्स, उन्हें क्या कहा जाता है, सीरियल्स कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया ईट राइस विच इज़ आल्सो ए सीरियल, कि जो भारत में क्या है, जो ईट किया जाता है, राइस किया जाता है। आप देखते हो ना, भारत के अधिकांश लोग क्या खाते हैं, चावल खाते हैं, जो एक अनाज भी है, ठीक है। राइस एदर बॉइल्ड और फ्राइड बिफोर ईटिंग, राइस को क्या किया जाता है, पहले राइस को पहले उबाला भी जाता है, और कुछ लोग क्या करते हैं, उसे फ्राइड भी करते हैं। सम पीपल ईट बोथ राइस एंड व्हीट, और कुछ लोग क्या आते हैं, दोनों ही खाते हैं, इन दोनों अनाजों को ही खाते हैं। इन साउथ इंडिया ए नंबर ऑफ डिशेज लाइक इडली एंड डोसा आर मेड ऑफ राइस। देखो, साउथ दक्षिण भारत में इडली और डोसा जैसे कई व्यंजन बनते हैं, वो किससे बनते हैं, वो बनते हैं चावल और चावल से बनते हैं, ठीक है। यस, नेक्स्ट, सम फूड आइटम्स आर ईटन रॉ, कुछ खाद्य पदार्थ कच्चे खाए जाते हैं, जैसे कि फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल्स ईटन रॉ, और क्या है, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, वेजिटेबल्स में जैसे आप सैलिड वगैरह लेते हो, फ्रूट्स तो होते ही हैं, वो क्या है, आप कच्चे खाते हो। यस, नेक्स्ट पेज इज एनर्जी गिविंग फूड, जो हमें एनर्जी देते हैं। कौन से फूड हमें एनर्जी देते हैं, सम फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क, कुछ जो मतलब फूड होते हैं वो क्या है, हमें एनर्जी देते हैं वर्क करने में। व्हीट, ज्वार, बाजरा, शुगर, गुड़, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, बटर, ऑयल एंड फूड आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। क्या है ये, क्या है, जो ये जो चीज़ें आपको बताई गई है, ये क्या करते हैं, हमें एनर्जी देते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स कौन से होते हैं, बॉडी शरीर के निर्माण हेतु जो भोजन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। जैसे सम फूड हेल्प अस टू ग्रो, कुछ भोजन क्या है, हमें बढ़ने में मदद करते हैं, जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क से बनी हुई चीज़ें, पल्सेस, बीन्स भी नहीं होता है, सेम, पीज, मीट, फिश, एग्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स, ये क्या है, सभी बॉडी बिल्डिंग फूड्स है। दीज फूड्स हैव प्रोटीन्स विच आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडीज, इनमें क्या होता है, प्रोटीन होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। बेबीज एंड ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर बॉडी बिल्डिंग फूड देन एडल्ट्स, जो बेबी, इन खाद्य पदार्थों में क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं, बेबीज एंड ग्रोइंग चिल्ड्रन, जो बेबीज होते हैं और जो बच्चे बढ़ रहे होते हैं उनके लिए क्या है, ये बॉडी बिल्डिंग फूड जो है बहुत नेसेसरी होता है, उनको उनकी ज़रूरत होती है। प्रोटेक्टिव फूड्स क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं सम फूड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेज, कुछ जो फूड होते हैं वो क्या है, हमें बीमारियों से बचाते हैं। सीरियल्स, मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर रिच इन मिनरल्स एंड विटामिन, उनमें क्या होता है, मिनरल्स और विटामिन होते हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिसीजेज, क्या करते हैं, हमें भिन्न भिन्न प्रकार की जो बीमारियों से है वो बचाते हैं। एंड आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स, और उन्हें क्या कहा जाता है, प्रोटेक्टिव फूड्स कहा जाता है। यस, मिल्क इज ए कंप्लीट फूड। अब आपका क्वेश्चन है कि कौन सा कंप्लीट फूड है, वो क्या है, मिल्क कंप्लीट फूड है। पूरा भोजन क्या है कि मिल्क है, दूध है। इट हैज़ प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स, इसमें क्या होता है, प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं और मिनरल्स होते हैं। इट हेल्प अस टू ग्रो, अभी देखो ये क्या है, दूध क्या है, हमें बढ़ने में भी हमारी मदद करता है। गिव्स अस एनर्जी, हमें क्या देता है, एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिसीज, और क्या करता है, हमें बीमारियों से बचाता है। वी शुड आल्सो ईट फेवरेट फूड सच एज कैरेट, रेडिश, कोर्स, ग्रेन्स एंड लीफी वेजिटेबल्स। और देखो बच्चों, हमें बढ़ने के लिए क्या मतलब किन किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रोटेक्टिव फूड में,
जो हम कुछ खाद्य पदार्थ खाते हैं वो क्या कुछ खाद्य पदार्थ करते हैं तो वो क्या होते हैं, वो हमें रोगों से बचाते हैं। बच्चों और बढ़ते बच्चों को वयस्कों की तुलना में अधिक शरीर निर्माण की आवश्यकता होती है। तो फिर वो क्या, उनको क्या खाना चाहिए, जैसे कैरेट, रेडिश, कोर्स ग्रेन्स एंड लीफी वेजिटेबल्स, और क्या है, पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। अब देखो वाटर, वाटर क्या है बेटा, वाटर देखो, आवर बॉडी कंटेन्स अबाउट 70% ऑफ वाटर, कि जो हमारा जो शरीर है उसमें कितना मतलब पानी होता है, 70% ऑफ वाटर होता है। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, वाटर क्या है, हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इट इज़ नेसेसरी फॉर आवर बॉडी फंक्शंस, ये क्या होता है, हमारे शरीर, यह सभी शरीर कार्यों के लिए आवश्यक है, ठीक है। इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड, क्या करता है, ये भोजन को पचने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी क्या है, पीना चाहिए। कितना पानी पीना चाहिए, हमें कम से कम 3 लीटर एक दिन में पानी पीना चाहिए। आवर बॉडी गेट्स वाटर फ्रॉम मिल्क, फ्रूट जूस, टी ETC, और क्या है कि हमें ये पानी कहाँ से प्राप्त हो सकता है, कि हमारी बॉडी कहाँ से इस पानी को प्राप्त करती है, दूध से, फ्रूट से, और फ्रूट से जो जूस बनते हैं, चाय से, ये क्या है, मतलब इनसे हमारा वो क्या है, पानी हमें इनसे प्राप्त होता है। वी गेट ऑल ओवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, वही हम क्या कर सकते हैं, ये भोजन कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, एनिमल्स के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं और प्लांट्स के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। अब नीचे देखो आपको दिया है हेल्दी फूड हैबिट्स, क्लीन योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड, क्या करना चाहिए, हमें भोजन खाने से पहले और खाने के बाद क्या करना चाहिए, हाथ धोना चाहिए। हेल्दी फूड हैबिट्स हैं ये। ईट ऑल टाइप्स ऑफ फूड, हमें सभी प्रकार के क्या है, भोजन करने चाहिए। च्यू योर फूड प्रॉपरली, और क्या है, भोजन को चबा कर खाना चाहिए। ऑलवेज कीप योर फूड कवर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डस्ट एंड फ्लाइज, हमें क्या है, हमारा जो भोजन होता है उसे ढक कर रखना चाहिए, ठीक है, ताकि वो किससे बच जाए, धूल से और फ्लाई से, मक्खियों से, ठीक है। वॉश द वेजिटेबल बिफोर कटिंग, और आपकी मम्मा आप देखते हो कि जब भी सब्जी बनाती है तो उससे पहले क्या आती है, सब्जी बनाने काटने से पहले क्या करती हैं, वो उनको धोती हैं। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, कि हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। यू डस्टबिन्स विद लिड्स टू थ्रो स्किन्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हमें क्या करना चाहिए, डस्टबिन लेना चाहिए जिसके ऊपर क्या हो, ढक्कन लगा हो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के, वो मतलब उसमें छिलके वगैरह फेंकने के लिए। नेवर वेस्ट द फूड, हमें क्या है, भोजन को वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब देखो बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट क्या होता है, संतुलित आहार। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट ऑल काइंड्स ऑफ फूड इन प्रॉपर क्वांटिटी, क्या है, हमें पूर्णतः मात्रा में भोजन करने के लिए सभी प्रकार का भोजन इसमें क्या है, महत्वपूर्ण होता है। सम टाइम चिल्ड्रन अवॉइड पर्टिकुलर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कभी कभार बच्चे क्या करते हैं, किसी विशेष प्रकार के फल और सब्जियों को खाते ही नहीं हैं। इफ़ ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट रिमेन्स मिसिंग फ्रॉम देयर डाइट, इट इफेक्ट्स देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यदि एक विशेष पोषक तत्व उनके आहार में अनुपस्थित रहता है तो यह उनकी वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। मीन्स उनके मतलब बढ़ने में या उनकी ग्रोथ में या उनको बढ़ने में क्या करता है, उनके बीच में रुकावट आ जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सभी प्रकार का भोजन करना चाहिए। तो ये था स्टूडेंट्स आपका चैप्टर। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि ये मैंने पहले ऑडियो के वाया समझाया था, वीडियो के वाया भी समझा दिया। तो ये आप अच्छे से खुद भी रीड करना और इसको अच्छे से लर्न करना। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।